दोस्तों, आज मैं आपको कंजक्शन के बारे में बताऊंगा। कंजक्शन का यूज, कुछ वर्ड होते हैं कंजक्शन, कुछ क्या बहुत सारे वर्ड होते हैं कंजक्शन के, जिनके यूज के बारे में आपको बताऊंगा। अक्सर एक कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें कंजक्शन का यूज किया रहेगा। एक तो कंजक्शन ठीक रहेगा, लेकिन उसके साथ जो कॉम्बिनेशन के तौर पे यूज किया जाता है वो गलत दे देता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा कंजक्शन अपने साथ कौन सा वर्ड लेता है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में दो ही कंजक्शन के बारे में बताऊंगा यूज। जैसे देखिए, यहाँ मैंने लिखा हुआ है नियम, आल्दो या दो। सेंटेंस में आप पढ़ते होंगे इंग्लिश में, आल्दो या दो पढ़ते होंगे। तो आल्दो दो के बाद एट या कॉमा का प्रयोग होता है। चाहे तो एट लगा रहेगा, चाहे तो कॉमा ऐसे लगता है ना। तो आल्दो या दो के बाद हमेशा क्या लगेगा, या तो एट लगेगा। अगर एट नहीं लगा है तो आगे चल के कॉमा जरूर लगा रहेगा। तो ऐसे ही आप पहचानना, अगर सेंटेंस में कहीं आल्दो आ गया है या दो आ गया है तो आगे आप देखेंगे कोई दूसरा वर्ड नहीं आएगा, या तो एट आएगा कंजक्शन के रूप में, या तो कॉमा लगेगा। देखिए, आल्दो ही वॉक्ड फास्ट, आल्दो ही वॉक्ड फास्ट, मैंने यहाँ एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आल्दो ही वॉक्ड फास्ट, यद्यपि वह जो है तेजी से चला। एट ही मिस्ड द ट्रेन, एट ही मिस्ड द ट्रेन, फिर भी वह क्या किया, ट्रेन उसकी क्या हो गई, छूट गई। अब देखिए, यहाँ एट लगा है। ये दो सेंटेंस हैं, दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एट कर रहा है। आप एट हटा करके यहाँ क्या लगा सकते हैं, आप कामा भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, कामा भी लगा सकते हैं, वो भी सही है। तो एट या कामा दोनों में से चाहे जो लगाइए वो सही है ना। आल्दो ही वॉक्ड फास्ट, यद्यपि वह तेजी से चला। ही मिस्ड द ट्रेन, थोड़ा रुक करके बोलेंगे, यहाँ कामा है, थोड़ा स्टाफ लेंगे। ही मिस्ड द ट्रेन, वह उसकी ट्रेन क्या हो गई, छूट गई। तो आल्दो या दो कहीं भी लगा रहेगा सेंटेंस में, आगे एट लगाना या तो कामा लगाना। अब दूसरा, कभी कभी सेंटेंस दे देता है, उसमें इरर पूछता है। इरर माने गलती क्या है, तो यही गलती होता है यूज में। अब देखिए, दो ही वर्कड हार्ड एट ही फेल्ड, दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि, दो का मतलब यद्यपि होता है, यद्यपि उसने कठिन मेहनत किया। एट ही फेल्ड, फिर भी वह असफल हो गया। दो सेंटेंस है, एक ये है, दो ही वर्कड हार्ड, एक सेंटेंस ये हो गया, और एक ही फेल्ड ए हो गया। दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एट कर रहा है। तो यहाँ आप कामा भी रख सकते हैं और एट भी रख सकते हैं। तो आल्दो या दो कहीं भी सेंटेंस में रहेगा तो आगे एट या कामा लगेगा। तो आइए देखते हैं दूसरा यूज, बोथ। बोथ के बाद हमेशा एंड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एंड का। अगर बोथ है तो आगे अपना कॉम्बिनेशन के रूप में, जोड़ने के रूप में क्या लगेगा, सेंटेंस में एंड लगेगा। तो बोथ रेखा एंड शीला हैव गॉन आउट, बोथ रेखा एंड शीला हैव गॉन आउट, दोनों रेखा और शीला जो है क्या हो गई थी, चली गई। तो यहाँ बोथ लगा है शुरू में, इसलिए यहाँ जोड़ने के रूप में क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। तो बोथ अपने साथ हमेशा एंड लेता है। अक्सर आपको सेंटेंस में क्या करेगा, कोई दूसरा वर्ड यहाँ दे देगा, जानबूझ करके गलत करके दिया रहेगा। यदि आपको नियम आता रहेगा तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि यहाँ क्या लगेगा, एंड लगेगा। तो आप सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो ये आज मैं आपको इस वीडियो में केवल दो ही कंजक्शन के बारे में, यूज के बारे में बताया। तो कैसा लगा यह वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही कमेंट करके बताइएगा। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ, और फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगले यूज के साथ लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।